जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद शौरा का दावा है कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है, साथ ही विदेशी फंडिंग की बात भी कही गई है। जब शहला रशीद की ओर से इस आरोपों का जवाब दिया गया तो अब्दुल राशिद शौरा ने फिर पलटवार किया। अब्दुल राशिद शौरा ने कहा कि शहला रशीद से पूछा जाए, अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में थी तो उनका अचानक कश्मीरी पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है। शहला के लिए कश्मीर के पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। अब्दुल राशिद शौरा ने कहा कि शहला 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। कश्मीर के राजनीतिक दल जो पहले चुनाव से दूर गए थे, अब वो फिर वापस चुनाव में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो शहला ने केस किया है उसमें खुद को बेरोजगार बताया है, लेकिन आज के वक्त में उनके अकाउंट को आप देख लीजिए। इनकी पार्टी के जो साथी हैं उनमें एक राशिद इंजीनियर शामिल है जिसका इतिहास खराब रहा है। शहला ने घरेलू हिंसा को लेकर जो आरोप उन पर लगाए, अब्दुल राशिद शौरा ने कहा कि मैंने कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लिया है, जिसके बाद मुझे घर में रुकने की इजाजत दी गई है, लेकिन मुझे एसएचओ ने रुकने नहीं दिया। इसके बाद मैंने इसकी शिकायत की। शहला रशीद के पिता ने कहा कि घर में जहां इंटरनेट है, जहां ये लोग रुकते हैं, शहला के पिता ने कहा कि उनके घर में ये सब कुछ चलता रहे तो क्या वो सिर्फ देखते ही रहेंगे। अगर शहला की पार्टी की बुनियाद को देखा जाए तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। उस पार्टी का एक व्यक्ति एनआईए की कस्टडी में है। उधर शहला ने पिता के खत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे आधारहीन और घृणित बताया है। शहला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरा पिता ने किया है। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शहला ने एक ट्वीट करते हुए लिखा और कहा कि आपसे बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी अम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक बीवी बीटर और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने शहला के पिता के दावे पर कहा कि उन्होंने सत्यापन के लिए अब्दुल राशिद शौरा के पत्र को श्रीनगर के एसएसपी को भेज दिया है, लेकिन क्या शहला के पिता ने जो बेटी पर आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई कितनी है या फिर ये सब सुर्खियां बटोरने के लिए किया जा रहा है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।